बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए। यह है मेन द्वार जहां से हम लोग एंट्री करेंगे प्रभु शिव शंकर के दर्शन के लिए। तो आइए दोस्तों, यात्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कठिन रास्ते हैं और पथरीले रास्ते। यहाँ का नज़ारा अति सुंदर है और मन को मोहक करने वाला है। दोस्तों, भगवान शिव जी के दर्शन के लिए हम लोग निकले हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में धौलागढ़ पर्वत का प्रचार प्रसार होवे और अधिक से अधिक संख्या में लोग दर्शन पावे, क्योंकि भगवान शिव यहाँ पे आने वाले भक्तों का हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस पर्वत पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने कई वर्षों तक तपस्या की है, साधना की है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। हम भी उसी तत्व के खोज में निकले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही ऊंची चोटियां हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। हम लोग बस भगवान की साक्षात्कार के लिए निकले हुए हैं और आप लोगों तक यहाँ का जो महत्व है, यहाँ की जो गरिमा है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, भगवान शिव इस पर्वत पर विराजमान है। अभी हम लोग बहुत दूर हैं उनसे, पर शिव शंकर ही शक्ति प्रदान करने वाले हैं। उनके शक्ति के कारण ही हम लोग धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों। अभी हम लोग शेर की गुफा जो यहाँ पे स्थित है, जिसमें मादा शेरनी अभी रह रही है और सभी लोगों का कहना है, जो स्थानीय यहाँ पे है, कि शेरनी ने अभी बच्चे भी दिए हुए हैं। तो उसी शेरनी और शेर की गुफा के साक्षात्कार के लिए हम लोग इस रास्ते से आए हैं। बाकी एक रास्ता और भी है जो सीधा महादेव की चरणों में जाता है। तो आइए हम लोग आपको बताते हैं। ये है शेर की गुफा। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्राचीन और पुरानी है ये। यहाँ पर नर और मादा दोनों रहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं गुफा की ओर। दोस्तों, थोड़ा डर तो ज़रूर लग रहा है, पर कैसे करें क्या है हम बताएंगे आपको यहाँ का। चलिए अपन चलते हैं शेर की गुफा की तरफ। दोस्तों, बहुत ही पथरीले रास्ते हैं इधर और व्यंगम नज़ारा है। चलिए चलते हैं गुफा की ओर। यह है गुफा। देखिए दोस्तों, अंदर ये मक्खियाँ भिनभिना रही है। इसका मतलब शेर या शेरनी कोई अंदर है, क्योंकि शेर जब शिकार करके आता है तो उसके मुंह पे ब्लड या मांस लगता है, जिसके कारण बहुत ही मक्खियाँ उसके ऊपर रहती है। दोस्तों, चलिए थोड़ा भीतर तक जाते हैं, कोशिश करते हैं जाने की। अब चलेंगे अंदर की तरफ। नहीं 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 दोस्तों, अंदर मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ है अंदर। या तो शेरनी हो सकती है, क्योंकि उसने अभी बच्चों को जन्म दिया है। अंदर बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिना रही है। डर सा लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग इससे आगे नहीं जा पाएंगे। प्लीज़ चलिए आगे। अब आपको ले चलते हैं भगवान शिव के मंदिर की ओर। वापस यात्रा स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही कठिन रास्ते हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राकृतिक दृश्य है इधर।
प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे। भगवान शिव ऐसी ही जगह पे विराजमान रहते हैं क्योंकि वह भक्तों का परीक्षा लेते हैं, भक्तों की। जो भक्त अपनी इस परीक्षा में उनकी पास हो जाए उसी को साक्षात्कार देते हैं दोस्तों। देखिए अब हम लोग चलते हैं शिव जी के मंदिर की तरफ। पहाड़ अभी बहुत दूर है पर रास्ता कठिन भी है पर मुश्किल नहीं है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी साक्षात्कार कराएंगे यहाँ के। ये देखिए दोस्तों अब हम लोग वापस मेन जो रास्ता है उसके ऊपर आ चुके हैं। आखिरकार हमने एक पर्वत को चढ़ाई करके वापस हम लोग आ चुके हैं। देखिए दोस्तों भगवान शिव इस पर्वत पर विराजमान है। अब हम लोग आपको ले चलेंगे गोरख पर्वत, शिव पर्वत पर। देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, सनसेट होने जा रहा है दोस्तों। हमें लग रहा है कि हम थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, जाते जाते अंधेरा भी पड़ सकता है। कोशिश यही है हमारी कि हम जितना जल्दी हो सके हम उतना आगे बढ़ें और आपको साक्षात्कार कराएं दोस्तों। आनंददायक पल है यहाँ के। थकान तो लग रही है पर भगवान शिव को मिलने की जो ललक है, जो इच्छा है, वह हमारे पे थकान को हैवी नहीं होने दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए भगवान शंकर सृष्टि के दाता हैं, सृष्टि के विधाता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं। आप ही जन्मदाता हैं, आप ही मृत्युदाता हैं। इंसान मृत्यु के बाद सीधा प्रभु शिव शंकर की शरण में जाता है। आप लोग प्रभु श्री राम की जितनी सेवा करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, उतना आपके जीवन में सफलताएं आएंगी। आप लोगों को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जीवन में आपने जन्म लिया है तो कुछ करके जाइए। प्रभु भगवान की साक्षात्कार या उनकी भक्ति कीजिए क्योंकि पैसा तो दुनिया कमाती है। पैसा कमाएंगे अपन, यह पैसा इसी धरती पे और इसी जगह पे रहने वाला है, आगे काम नहीं आने वाला है। पर आप लोग अच्छे कर्म करेंगे, आप लोग भगवान के भजन करेंगे और आप लोग सत्य पे चलेंगे तो ये कर्म आपको आगे साथ आने। 84 कोस योनियों में भटक कर इंसानी अवतार उसको मिलता है। हर योनि में हजारों करोड़ों जीव होते हैं, बस उसको धीरे धीरे पार करते हुए इंसानी अवतार मिलता है दोस्तों। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें और भगवान का साक्षात्कार करें, अच्छे कर्म करें। चलिए दोस्तों हम लोग धीरे धीरे भगवान शिव के पर्वत की ओर बढ़ते हुए। देखिए दोस्तों बहुत ही लंबा रास्ता है पर सफलतापूर्वक आप इस पे चढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। वैसे भगवान शिव भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। आखिरकार दोस्तों हम लोग पर्वत तक आ गए हैं, जो मेन पर्वत है। एक चढ़ाई अपनों को और करनी पड़ेगी और भगवान शिव के फिर दर्शन हो जाएंगे आपको। चलिए ले चलते हैं आपको भगवान शिव के पास। देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही ऊंचाई पे है ये पर्वत। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, हम यही चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये लास्ट चढ़ाई है। ये चढ़ाई अपन जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद में भगवान के दर्शन होंगे, आपको साक्षात्कार होगा। यहाँ पे दोस्तों पंचमुखी शिवलिंग है जो संसार में 6ठे नंबर पे है। ये ऐसे 6 शिवलिंग और है पंचमुखी, और ज़्यादातर पंचमुखी शिवलिंग कहीं देखने नहीं मिलते हैं, ये दुर्लभ शिवलिंग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और मन में एक इच्छा सी
बहुत ही तेज भाग रही है कि चलो जल्दी से पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन पाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये चढ़ाई है। अब ये चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम लोग आखिरकार इस पर्वत पे आ जाएंगे जहां भगवान शिव विराजमान है और गुरु गोरक्षनाथ जी ने जहां धूना रमाया था वो भी स्थान इसी जगह पे है। दोस्तों चलिए चलते हैं आगे गुरु गोरक्षनाथ जी के धूने की तरफ। दोस्तों समय ज़्यादा हो चुका है, हमें लग रहा है कि वापस हम पहुंच तो जाएंगे गोरक्षनाथ जी के धूने तक, पर आना बहुत कठिन होगा क्योंकि यहाँ के रास्ते मतलब वो पूरा जो नीचे से अपन ऊपर आए वहाँ से सबसे खतरनाक रास्ता यही है। बहुत ही ऊंचाई पे है, चारों तरफ खाइयाँ हैं। दोस्तों अगर वहाँ तक पहुँच भी गए तो अंधेरे के कारण वापस आने में खतरा हो सकता है, इसलिए दोस्तों हम आपको यहीं से गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन कराएंगे। आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ जाने में ऐसे खतरा तो नहीं है, पर आने में ज़रूर खतरा रहेगा क्योंकि अंधेरे के कारण हम लोग इस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत ही भयानक रास्ता है दोस्तों, ये ऐसी चट्टान है। ये देखिए दोस्तों भगवान गोरक्षनाथ जी का धूना ये दिख रहा है। इस पहाड़ पे गोरक्षनाथ जी का धूना रमाया था, उन्होंने हजारों साल तपस्या की थी। दोस्तों अंधेरे के कारण हम लोग वापस आ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं भगवान शिव शंकर के दर्शन कराते हैं और जहां उन्होंने विराजमान होके गुरु गोरक्षनाथ जी को दर्शन दिए थे वहीं चलते हैं अपन। गुरु गोरक्षनाथ जी का एक धूना और भी है जहां उन्होंने भगवान शिव ने दर्शन देने के बाद में रमाया था और उस धूने पे बहुत ही साक्षात्कार है। दोस्तों चलिए अपन चलते हैं भगवान शिव के मंदिर की तरफ। आखिरकार हम लोग मंदिर के निकट आ चुके हैं। देखिए दोस्तों सामने आपको मंदिर दिखेगा, प्रभु साक्षात यहीं विराजमान है। यह है शिव मंदिर। हम लोग आ चुके हैं दादा आपके दर्शन पाने के लिए। देखिए दोस्तों अंधेरा हो चुका है, हमने बहुत ही कोशिश की कि जल्द से जल्द पहुंचने की, पर कारणवश हम लेट हो चुके हैं इन कठिन रास्तों की वजह से। चलिए आपको पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। दोस्तों यह शिवलिंग दुर्लभ शिवलिंग है, पूरे विश्व में 6ठे नंबर पर। चलिए दोस्तों यह है भगवान महादेव शिव शंभू धौलागढ़ स्वामी पंचमुखी शिवलिंग। आपके दर्शन पाके जीवन धन्य हो गया प्रभु। अब आपको ले चलते हैं गोरक्षनाथ जी ने जो शिव जी ने दर्शन देने के बाद में जहाँ धूना रमाया था, जहाँ धूना बनाया, ये धूना प्रभु गोरक्षनाथ जी ने। गोरक्षनाथ जी भी अपनी भक्ति के कारण भगवान के दर्जा उनको मिल गया था। नाथ संप्रदाय के गुरु श्री गोरक्षनाथ जी जिन्होंने हजारों साल की साधना के बाद पूरे विश्व कल्याण के लिए प्रभु के आराधना की, तपस्या की, साधना की और उन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म और जन कल्याण के लिए योगदान दिया। जय सिया राम। सब्सक्राइब करें।